नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि बिहार में काउंटिंग से पहले क्या बड़ी खबर सामने आई है, जिसे दिखाते हुए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को टारगेट पर लिया है और चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं और सवाल वाकई बनते हैं। क्या जवाब दिया है चुनाव आयोग ने कोर्ट में? यह खबर क्या कहती है? लाइव लो की यह खबर कहती है कि इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली हाई कोर्ट को क्या जवाब दिया है। इलेक्शन कमीशन ने यह बताया है एक मामले की सुनवाई करते हुए कि दिल्ली इलेक्शन कमीशन के पास 2024 लोकसभा चुनाव की कोई सीसीटीवी फुटेज फिलहाल नहीं है, उसे खत्म कर दिया गया है। हाई कोर्ट में ऐसा बोला है चुनाव आयोग ने। तो इसे लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं कि आखिरकार सबूत क्यों मिटाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक खबर शेयर करते हुए कहा कि बीजेपी के लाखों लोग खुलेआम अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर वोट डालते हैं और इस चोरी को छुपाने के लिए सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर खुलेआम वोट चोरी कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या लाइव चल रही है। तो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या लाइव चल रही है और सबूत जानबूझकर मिटाए जा रहे हैं, इसीलिए 2024 लोकसभा चुनाव की फुटेज चुनाव आयोग के पास नहीं है। दोस्तों, वाकई सवाल तो बनता है, इतनी क्या जल्दी रहती है फुटेज डिलीट करने की? जब कोर्ट में किसी मामले में किसी ने कोई याचिका डाली है तो चुनाव आयोग को कम से कम उसके सबूत तो सामने रखने चाहिए। और राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं कि कई कई राज्यों में वोट डाले जा रहे हैं, तो इसके प्रमाण भी बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर रखे हैं। बिहार के चुनाव में भी अनेकों ऐसे बीजेपी वोटर पकड़े गए हैं जिन्होंने दिल्ली में भी वोट किया और उसके बाद बिहार में भी वोट किया। भले नया वोट बनवा लिया हो, भले दिल्ली में कैंसिल करा लिया हो, लेकिन क्या ऐसे बार बार वोट बदला भी जा सकता है? एक आध तो ऐसा आदमी भी सामने आया है जिसने हरियाणा में भी वोट किया, दिल्ली में भी वोट किया और बिहार में भी वोट किया। तो क्या तीन तीन राज्यों में कोई एक व्यक्ति वोट डाल सकता है और चुनाव आयोग तमाशा देख सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दावा किया था, अगर किसी व्यक्ति का 2 जगह मतदान होता है तो गंभीर अपराध है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर सबूत दिखा रहे हैं कि एक व्यक्ति के पास 2-2 पहचान पत्र अब भी एक्टिव हैं। चुनाव आयोग जवाब भी देता है। कहा जाता कि जल्द ही इस मामले में रिपोर्ट करेंगे और उसे सार्वजनिक करेंगे, लेकिन क्या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया? क्या कोई एफआईआर दर्ज की गई? ऐसा एक भी मामला अब तक सामने नहीं आया है। तो चुनाव के बाद कौन होगा, कौन पूछता है, लोग भूल जाते हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं, नए मुद्दे देश में आ जाते हैं, तो पुराने मुद्दों को कौन याद रखता है? चुनाव गया, बात गई और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद थोड़े समय बाद क्या होगा? फिर से दिल्ली की तरह सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो जाएगी और प्रमाण कोई बचेगा नहीं। तो ये सारा खेल चल रहा है, विपक्षी नेता ऐसा आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले कपिल सिब्बल ने भी आरोप लगाया था कि बाकायदा ट्रेनों का इंतजाम करके बिहार भेजा गया है घूम घूम कर वोट डालने के लिए। कपिल सिब्बल ने क्या कहा था, जरा सुनिए। 3 नवंबर 2025 में एक ट्रेन चली 10 बजे सुबह। वो ट्रेन करनाल से चली और पानीपत से होते हुए बरौनी गई। इसमें 1500 लोग थे, ये हमें जानकारी है, मिली है जानकारी। एक और ट्रेन चली 11 बजे उसी दिन 3 नवंबर, वो भी करनाल से चली और वो वाया पटना भागलपुर गई। उसमें भी 1500 लोग थे, ये भी हमें जानकारी मिली है। एक तीसरी ट्रेन चली 3 बजे और एक चौथी ट्रेन चली वो भी 4 बजे, और दोनों वो ट्रेन 3 और 4 की गुरुग्राम से चली और पटना होती हुई भागलपुर गई। तो इन 2 ट्रेन में लगभग 3000 लोग थे। तो अगर आपको गिनती करिए चारों ट्रेनों की, तो लगभग समझ लीजिए कि 6,000 लोग थे। दूसरी बात यह है कि ये आप लोग 6,000 वहां घूम रहे हैं ना, पहले फेज तो हो गया, तो फिर दूसरा फेज में भी मतलब कि अपनी कलाकारी दिखाएंगे। कलाकार है ना, भाजपा भी कलाकार, वोटर भी कलाकार, इस किस्म के वोटर भी कलाकार, ये कलाकारी दिखाएंगे दूसरे फेज में। तो इनको कहीं ठहराया भी होगा, पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से ठहराएंगे भी, खाना वाना खिलवाएंगे भी। और अगर 3 तारीख को पहुंच गए हैं तो 4, 5, 6 मतदान हुआ ना 6 तारीख को, फिर 7, 8, 9, 10, 11। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।